हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ कहीं पे, तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको टाइटल देख के पता लग ही गया कि मुझे कहाँ जाना है। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मॉर्निंग की मेरी ट्रेन है 5:30 पौने 6 बजे की डबल डेकर। तो मैं जाऊंगी उसमें। और मैं क्यों जा रही हूँ वो तो देखो थोड़ा सा पर्सनल है, तो मेन रीज़न तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे ही मिलने जा रही हूँ। आप ये देख लो कि ठीक है, मेरी कज़न है वहाँ पे, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। और कज़न कौन है? गुड्डू। आपने मेरे गांव वगैरह के व्लॉग्स में देखा होगा, तो गुड्डू को जानते होंगे। बाकी मैं आप लोगों को वहाँ जाके मिला ही दूंगी गुड्डू से, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी की है मेरी ट्रेन, इसलिए। तो पैकिंग मैं कर रही हूँ इस सूटकेस में। मैं सिंगल ही हूँ तो ये थोड़ा मुझे ले जाने में भी इजी रहेगा, हालांकि मुझे इतने बड़े की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी। तो मैंने एक दो ड्रेसेस तो मेरी डाल ली है, कुछ वुलन डाल लिए हैं, और एक दो ड्रेसेस मैं और डालूंगी, क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ, हाईएस्ट दो दिन रुकूंगी, थर्ड डे आ जाऊँगी मैं। तो बस इतने ही दिन के लिए मैं रुकूंगी, और एक दो ड्रेसेस और डालनी है, वो भी मैं डाल लेती हूँ। छोटे छोटे जैसे मुझे सामान याद आ रहे हैं वो डाल लेती हूँ। और मैं ये जो सूट है ना, ये मैं लेके आई थी गुड्डू के लिए, तो ये मैं लेके जा रही हूँ उसके लिए। तो ये दोनों सूट मैं गुड्डू के लिए लेकर आई थी, तो ये दोनों भी मैं इसी में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी लेकर जाने हैं। और एक दो आइटम और बाकी मेरा टॉयलेटरी वगैरह वो सब मुझे रखना है, तो वो सब मैं रख लेती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ। और बहुत लेट हो गया तो मैं पैकिंग करके फटाफट सोती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है, फिर हमें यहाँ से जाना भी है। यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है रेलवे स्टेशन, तो बस इसलिए। और मैं ना गई थी कल परसों थोड़ा सा सामान लेने, तो वहाँ से मैं ये बैंगल बॉक्स लेके आई थी। तो मैं मेरे लिए भी लेके आई थी, और ये एक एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तो ये मैं गुड्डू के लिए लेके जाऊँगी, अच्छा लगेगा उसको। तो एक ये उसके लिए छोटू सा गिफ्ट मेरी तरफ से तो बैंगल बॉक्स मैंने रख लिया, कपड़े रख लिए, थोड़ा बहुत सामान है मैं और रख लेती हूँ, और फिर मिलते हैं। और देखो आपको दिखाऊं, आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, तो ये यहाँ रखे हैं, बाकी सूख रहे हैं, तो वो सब आके सॉर्ट आउट करूँगी मैं। लेकिन ये कि मैंने धो दिए आते ही, तो फिर मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा मेरे। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी है मेरी पैकिंग। तो जो जो सूट मैंने निकाले थे ना जाने के लिए, उन सबको अच्छे से समेट के छोटे छोटे घर करके रख रही थी। और साथ में मैं लेके जा रही हूँ गुड्डू के लिए बेस, तो वो छोटी है ना, इसलिए उसके लिए मैंने बेस निकाला था। और ये थोड़ा सा मतलब बड़ी साइज़ का है, तो ये निकाला था मैंने उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी हेल्दी है ना, तो इस वजह से। और इसकी पैकिंग नहीं हो रखी थी, इसलिए फिर मैंने इसकी पैकिंग करी। तो एक बेस लेके गई थी मैं उसके लिए, उसके हस्बैंड के लिए लेके गई थी पैंट शर्ट, क्योंकि फिर ये रहता है ना साइज़ छोटी बड़ी आ जाए कर जाए, तो इसलिए उसके लिए मैंने कपड़े नहीं लिए थे। मैंने कहा या तो वहीं पे कुछ देख लेंगे वरना वो खुद ही ले लेगी, मैं उसको बोल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ पैंट शर्ट पैक किए हैं मैंने गुड्डू के हस्बैंड के लिए, और गुड्डू के लिए बेस पैक किया है। बाकी सलवार सूट के कपड़े हैं 2, तो वो मैं मुझे ही सिलना है, मतलब वो दोनों सलवार सूट। तो और यहाँ पे ना ये मैं स्वेटर लेके जाने में थी, तो आगे मैंने इसको देखा ना, ये मैं घर पे पहनती हूँ, गर्म काफ़ी रहती है, तो मुझे लगा ये ले चलूँगी, लेकिन इसमें छेद हो गया, शायद मैंने कहीं हैंग किया था ना इसको, उस वजह से। तो इसका तो प्लान कैंसिल हो गया, और अब मैं देख रही हूँ कोई दूसरा स्वेटर। तो ये वाला प्लान किया है मैंने लेके जाने के लिए, तो ये मैं रख लूँगी। और ये यहाँ पे मेरा बैग हो गया रेडी जाने के लिए, और साथ में कुर्सी पे रखा हुआ है मेरे बाकी कपड़े सुबह पहनने वाले। बैग मेरा रेडी हो गया है, और अभी मैं लगा रही है लिपस्टिक, क्योंकि मैं देख रही थी कि कौन सी लेनी है। तो ये थोड़ा सा पिंक शेड में, ये मैंने अभी परचेज़ करी थी, तो ये वाली ली है मैंने। और बाकी सारा सामान पैक हो गया। अब मैं जाती हूँ, सोती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो चलो, और यहाँ मेरी सुबह की ड्रेस रखी है, साथ में चार्जर रखे हैं, चार्जर पे मैं भी अंदर रखूँगी। तो चलो सुबह मिलते हैं। सो अभी बज रहे हैं 4:45, और हम लोग हो गए रेडी, बस निकल रहे हैं। ये है मेरा बैग, और ये हूँ मैं तो
बस फटाफट चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 कृपया ध्यान दीजिए, अलवर के रास्ते बाड़मेर से चलकर मथुरा को जाने वाली तो घर से निकलते निकलते हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और फिर रास्ते में ट्रैफिक, उसके बाद में प्लेटफॉर्म टिकट, ऐसे करके काफ़ी टाइम लग गया था हमें। और सिर्फ 5 मिनट पहले ही मैं गाड़ी में बैठ पाई थी और आपको मैंने टाइम दिखाया ही। मेरे बैठते ही 3 मिनट बाद में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो बस, और अभी जब मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी इतनी धुंध और ऐसा कोहरा हो रखा था बहुत ज़्यादा। और ये फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप था मेरा। इससे पहले मैं कभी भी इस तरीके से अकेली ट्रेन में मैंने ट्रैवल नहीं किया है। मैं मतलब ट्रेन में क्या, मैंने तो जयपुर से बाहर कहीं पे ऐसे सोलो ट्रिप किया ही नहीं है कि कहीं जाना हो। ये फर्स्ट टाइम था। और मिहाई के पापा तो थोड़ा मना ही कर रहे थे, लेकिन मम्मी ने बोल दिया था तो फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। वरना उनका प्लान था कि ठीक है थोड़े दिन रुक जा, मुझे अगर दिल्ली जाना होगा तो मेरे साथ चल लेना, तब मिल के आ जाना। लेकिन फिर बैठा नहीं सिस्टम, मम्मी ने कह दिया नहीं अभी छुट्टियां हैं, अभी जाएंगी। तो फिर उन्होंने भी कहा चलो ठीक है। फिर फाइनली मुझे गुड़गांव रेलवे स्टेशन उतरना था, जहाँ मैं उतर गई। और रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही गुड्डू ने मेरे लिए कैब बुक कर दी थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं कैब में बैठ गई और फिर वहाँ से हम लोग चल दिए गुड्डू के घर। तो जहाँ मैं उतरी थी वो था गुड़गांव, और गुड़गांव के जस्ट बॉर्डर क्रॉस करते ही मैं वहाँ चली गई थी। लोकेशन उसमें सेंड करी दी थी। और आगे मुझे रिसीव करने के लिए आया था केशु। तो केशु पहले मुझे देख के ना बिल्कुल ऐसे हो गया था, कोई एक रिएक्शन नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, तो उसने स्माइल स्टार्ट कर दी। फाइनली अब आप लोग मिलिए गुड्डू से, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे गांव के व्लॉग्स नहीं देखे हैं और जिन लोगों को याद नहीं आ रहा कि गुड्डू कौन है, तो ये है गुड्डू, जो कि मेरी कजिन सिस्टर है। केचू पिगी, केचू पिगी, केचू पिगी, केचू पिगी, केचू पिगी, 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 पिगी बन रहा है। गुड्डू के घर पे पहुंचे, खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद में हम लोग निकल गए सरोजनी मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे यूँ था कि मुझे सबसे पहले वहीं जाना है। यूट्यूब में और वीडियोस वगैरह में देख रखा होता है इतना सब कुछ कि ठीक है सरोजनी ये, दिल्ली का सरोजनी वो, तो यूँ था कि नहीं बस मुझे तो देखना है, मैं पता नहीं वहाँ से क्या क्या ही ले लूँगी। तो हम लोग सबसे पहले गए सरोजनी। वहाँ जाते ही हम लोगों ने सबसे पहले पताशी खाई, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सबसे पहले तो हमने उसे कहा कि 1 प्लेट पताशी बनाना, तो उसने कहा नहीं 2 मेंबर हो तो 2 ही खानी पड़ेगी, 1 नहीं दूंगा। तो हम लोगों ने 2 प्लेट पताशी ली और खाई, बट बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। मतलब जयपुर वाला कंपैरिजन कहीं नहीं है, जयपुर के कहीं नहीं हटती। और दिल्ली वगैरह में मुझे तो नहीं अच्छी लगी। स्पेशली जयपुर में आप किसी भी रेडी पे, ठेले पे, शॉप पे खाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि इसकी अच्छी नहीं है उसकी अच्छी है। मोस्टली कोई 1-2 ही होगा जो अच्छी नहीं बनाएगा, बाकी सब अच्छी बनाते हैं। अब मैं कहूँगी कि यहाँ अच्छी नहीं थी तो आप कहोगे कि नहीं वहाँ खाते उसकी अच्छी मिलती, इसके ऐसे इन पे अच्छी नहीं मिलती, वहाँ मिलती, वहाँ मिलती। लेकिन जयपुर में हर जगह अच्छी मिलती है। तो चलो सरोजनी पे आते हैं। तो सरोजनी मार्केट हम लोग पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी, बल्कि वीकडेज थे, फिर भी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो सरोजनी का जो हवा बनाया हुआ है ना कि बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं, तो या तो आपको सस्ता मिलेगा या फिर आपको अच्छा मिलेगा। शॉप्स के बाहर जो भी रेडी वगैरह लगी हुई होती है ना, उसमें वो अपना टैग लगा के रखते हैं कि ये आइटम इतने रुपए का है, तो वो उतने का ही देते हैं, उसमें 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं। वहाँ बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं होती है। और अगर आप शॉप्स के अंदर जाते हो और फिर बार्गेनिंग करते हो, तो ये कि आप कहाँ किस हद तक बार्गेनिंग करोगे, उसमें भी उनके मूड पे डिपेंड होता है। और छोटे मोटे बार्गेनर वाले तो वहाँ पे चलते ही नहीं है, मेरे जैसे बार्गेनिंग करने वालों से तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, तो ही आप वहाँ शॉप्स में अंदर सामान ले सकते हो, अदरवाइज़ तो उनकी रेट्स बहुत हाई होती है। और जो बाहर होते हैं उनसे बार्गेनिंग करने का कोई सेंस नहीं है, उनकी जो फिक्स अमाउंट होता है ना वो। और फ़ोन का भी यहाँ पे डर था कि चोरी वोरी होने का, तो गुड्डू ने मुझे पहले ही मना कर दिया था, तो मैंने वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया। लास्ट में बस यहाँ पे एक क्लिप बनाई थी मैंने, जिसमें मैं आपको ये दिखा सकूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये उस भीड़ का 10% भी नहीं था, इतनी भीड़ थी। तो ऐसे में फ़ोन चोरी होना भी नॉर्मल बात है, और इतनी भीड़ भड़ाके में शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल है। जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं वो आके शॉपिंग करो ठीक है, लेकिन कोई स्पेशली बाहर से आए सरोजनी में शॉपिंग करना वो बेवकूफ़ी है। तो जी यहाँ से मैंने कुछ खास शॉपिंग करी नहीं है, जो भी करी है वो आगे किसी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।